सेकंड टी20 मैच में इंडिया की आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने में मिली है। 219 रन लगा दिए। वो फॉर्म जो इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में गई थी वो फॉर्म वापस आती हुई नजर आ रही है। भाई ईशान किशन नंबर 1 टी20 बैटर 81 रन उसके बैट से आए हैं। तिलक वर्मा की फॉर्म वापस आई है 60 रन। वैभव ने एक ओवर में निगारवा को बढ़ा दोया है भाई, 9 बॉलों पे 20 रन वो बंदा करके चला गया। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने में मिली है। 219 रन। श्रेयस ये थोड़ा सा तेज खेलता तो 250 की साइड ये टीम हमें जाती नजर आ रही थी। सर क्या कहते हैं, क्या लगता है कि जिम्बाब्वे कुछ कर सकेगा? लेकिन जो इंडिया आज बैटिंग करके चला गया है उन्होंने बता दिया कि गंभीर टीम से निकला है तो वही अप्रोच नजर आई है। स्पेशल बैट्समैन डाले हैं, स्पेशल जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। क्या कहते हैं सर, 219 रन बना के वो चले गए। 220 का टारगेट है। जिम्बाब्वे क्या करेगी? मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, क्या देखिए आज आपने एक चीज देखी कि भाई जब जब इंडिया पहले आके बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए, चाहे आपके दो ओपनर ना चल सके जो तबाही मचाते हैं। वैभव ने ओवर में वैभव ने धोए हैं छक्के। मैं मानता हूँ कि अभी वो इससे अच्छा कर सकता था। ये तो 20 रन किए एक ओवर में, अगर वो इतना करके गया तो वो इससे अच्छा कर सकते थे। अगर इंडिया के ओपनर नहीं चले तो इंडिया 219 रन बना के चली गई है। तो आप देखें कि अगर वो दोनों चल जाते फिर क्या होता। ये टीम वही वर्ल्ड कप वाली टीम वापस आ चुकी है। आप देखें ना, वहां पे भी ऐसे होता था कि अगर ओपनर नहीं चलते थे तो कोई मिडिल ऑर्डर से आके परफॉर्म कर देता था। अभी जो पीछे कुछ सीरीज चल रही है वहां पे मसला ये हो रहा था कि सिर्फ 2 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, अभिषेक और वैभव। इनके ऊपर टीम डिपेंड करना शुरू हो गई थी कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो इंडिया जीतेगी। लेकिन अब ये वही टीम वापस आ चुकी है कि अगर ओपनर चले ना चले इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। ईशान किशन भाई वही परफॉर्मेंस वापस आ चुकी है। जिस तरह 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस गई, लोगों ने बड़ी बातें की कि भाई ईशान ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, कहाँ का प्लेयर है ये है। आज उसने 81 रन करके जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको खत्म कर दिया। उनको कह रहे हैं कि आप तबाह करके रख दिया कि भाई हम आपको बताते हैं कि बैटिंग किस तरह की जाती है। उसके बाद बात कीजिए तो जो उनका कैप्टन है वो थोड़ा सा स्लो खेल गया क्योंकि ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिर गई थी। मुझे तो ये भी लगता है कि वो भी अच्छा कर रहा 250-260 लगना था, लग जाना था सर। अगर वो 20-25 बॉलों पे वो भी 40 कर देता तो 30 रन आप और जोड़ ले, टारगेट कहाँ पे चला जाता। तो जितने रन इंडिया ने कर दिए हैं जिम्बाब्वे ये 2 मैचों में, अगले 2 मैचेस में भी पूरे नहीं कर पाएगा। उनके पास ब्रियान है, उनके पास भाई इनके पास है, लेकिन इनके पास भी 2-2 यादव पड़े हुए हैं। वो आपको उखाड़ के फेंक देंगे। लगता है कि यादव आज फिर 150 की पेस में वो मारेगा भाई। क्यों पिछले मैच में मारी, अब आप भी उसके अंदर आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस आ रही है आप देखें कि मैच तो इंडिया जीता ही जीता, सीरीज में इंडिया जीत चुका है। 2 मैच लगातार जीत के, मैं एक इनिंग के बाद ही कह रहा हूँ कि इंडिया सीरीज जीत चुका है। इतने रन क्या वेस्ट इंडीज के अंदर इतनी ताकत है कि वो 220 कभी भी सॉरी जिम्बाब्वे आके कर सकता है इंडिया के खिलाफ, कभी नहीं कर सकता। मुझे ये लग रहा है कि मैच जीत गया, इंडिया की परफॉर्मेंस वापस आ चुकी है। वो जो गई हुई फॉर्म थी वो भी वापस आ चुकी है और टीम इंडिया का वो जो जीत पे चलने का ट्रैक था वो दोबारा शुरू हो गया। और अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तिलक वर्मा पे बड़ी बात हुई, वाइस कैप्टन पे आप बड़ा स्लो खेलते हो। क्या वो छोटी टीम देख के मतलब लोग कहेंगे कि छोटी टीम के अगेंस्ट टारगेट किए, कुछ ऐसा सीन है या उसकी फॉर्म जो है वो? देखिए फॉर्म का मसला था, छोटी टीम का मसला नहीं था। ये इससे भी छोटी टीम थी पीछे वो आयरलैंड, उसके खिलाफ नहीं चल सका। तो मतलब टीम का मसला नहीं है, फॉर्म का मसला था। आज स्टार्ट पे भी उसने थोड़ा सा स्लो खेला, 10-11 बॉलों पे 10-11 रन दो, उसके बाद आगे 60 रन करके जाना 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना। तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलना ये बड़ी अच्छी चीज है कि इंडिया के जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी आके परफॉर्म करने लगे हैं। तिलक वर्मा और स्पेशली ईशान किशन ये दोनों टीम इंडिया के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो बातें होने लग गई कि ये कहाँ के बैट्समैन है। आज उन्होंने जिम्बाब्वे को खत्म करके रख दिया। जो मुझे लग रहा है कि भाई इनकी वही बॉलिंग लाइनअप जो पिछले मैच में इनको इंडिया के 3 आउट कर लिए थे, आज इंडिया ने उनको कहा कि आओ हम बताते हैं। बस एक चीज का दुख रह गया कि वैभव नहीं चल सका और अभिषेक नहीं चल सका। अगर वैभव या अभिषेक चलता तो फिर तो टारगेट 300 के राउंड जाना था। 300 वो कहते नहीं अब की बार 300 पार तो आज आपको होता हुआ नजर आता, क्योंकि ईशान सॉरी अभिषेक और वैभव ये दोनों 20-20 बॉल पे 70-70 80-80 रन करने वाले प्लेयर हैं। वो तो एक ओवर में 3 चौके छक्के 7-7। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ओवर में 19 बन सकता है ना तो ये जो आगे आने वाला टाइम था उसके अंदर इन्होंने तबाही मचानी थी। आगे 7-8 ओवर ये खेल जाते दोनों तो 150-170 तो इन्होंने कर देना था दोनों बंदों ने। लेकिन जिम्बाब्वे की किस्मत अच्छी कह लें या उनकी लक अच्छी कह लें, दुआएं चल गई, जो भी कह लें कि वो बच गए। इन दोनों ने इनको छोड़ना नहीं था, जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी करके रख देनी थी। सर इंडिया जिस तरह की आज बैटिंग की और जिस तरह का इंडिया की आज फॉर्म थी, कह लें शुरू में इंडिया की बिल्कुल 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन इंडिया ने आके उसके बाद जिस तरह ईशान किशन ने और तिलक वर्मा ने जिस तरह की इनिंग खेली और जिस तरह का उन्होंने एक मैच को एंडिंग की तरफ लेके गया और जिस तरह की इंडिया ने अपना वहां पे बैटिंग की है। पिच पे आज पिच की कह लें कि थोड़ा सा टफ लाते, लेकिन फिर भी 219 का जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर बना देना। जिम्बाब्वे को अगर कोई एक्स्ट्रा बारी भी दे दे तो मुझे नहीं लगता कमबैक हो गया इंडिया का। यार कमबैक हो चुका है, इससे बढ़ के आप खुद देखें
कि किस तरह की आज परफॉर्म की और जितनी कह लें कि आउट क्लास। आप अभिषेक शर्मा नहीं चले, सूर्यवंशी कह लें इतना अच्छा नहीं कर पाए, एक ओवर में ही है ना, ठीक है, एक ओवर ही अच्छा खेल गया ना। उसके अलावा इंडिया के टोटल ओवरऑल जो बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली। ठीक है सर, ईशान की जरा बात करते हैं। आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, नंबर 1 T20 बैटर है, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला। तिलक वर्मा पे बातें हो रही थी, आज 200 स्ट्राइक रेट से खेला है, तो क्या उनकी वो जो फॉर्म इंग्लैंड के खिलाफ गई थी, आयरलैंड के खिलाफ गई थी, वो वापस आ गई है? यार हम लोग ना बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्रिकेट पे आप 1-2 मैच के अंदर कभी भी नहीं जज कर सकते कि किसी प्लेयर की भी आप आ जाते हैं। यार ये इतना बड़ा मसला, अगर हम 3 साल बाबर का वेट कर लिया था तो ये 2 मैचों में कैसे रिजल्ट निकल सकता है, ये चीजें अलग होती है। मैच के अंदर बैड लक हो जाती है। अब ये देखें कि 1-2 मैच के बाद आके भी कमबैक करना, ये भी बड़ी बात होती है। अब वेबम सूर्यवंशी जिस तरह पहले मैच में चला था, दूसरे में 20 बनाया, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला, अभी यंग था, कह लें कि हार्ड पिचें थी, और अब उसकी भी फॉर्म आ चुकी है। और तिलक वर्मा ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, जो हमें वर्ल्ड कप में देखने में मिल रही थी, यार ये गौतम गंभीर के थोड़े से जो फैसले हैं वो गलत हैं, ठीक है, अब मानना पड़ेगा कि उसने बर्बाद किया इंडिया सीरीज में। वो नहीं है और देखिए इंडिया खेल रहा है, और इस सीरीज के अंदर नहीं है तो इंडिया खेल है और परफॉर्म भी कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एज होता है यार कोचिंग का भी। आज ज्यादा बैटिंग का मजा किसका है, ईशान के 81 रन या फिर तिलक के 60 रन? क्या यार ईशान किशन ने बड़ी अच्छी आज बैटिंग की है, और तिलक वर्मा ने भी अच्छी की है, बट उसके भी 60 हैं, वो भी नहीं कह सकते। लेकिन ईशान किशन की सबसे ज्यादा जो अच्छी, और जिस तरह इनिंग उसने एक बड़ी सोच के जिस तरह खेला, और जिस तरह की कोई भी कह ले, कोई लैंड से बाहर बॉल थी उसने टच नहीं किया, उसने समझा कि विकेट भी जरूरी है, स्कोर भी जरूरी है, बहुत रोका है उसने। हाँ, तो क्या लगता है जिम्बाब्वे कितने तक चला जाएगा चेस में? 200 तक या चेस कर लेगा? यार जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा के अलावा मुझे नहीं लगता कोई बैट्समैन उनका और भी अच्छा है। ब्रियान बेनेट ओपनर वो अच्छा प्लेयर है, इतना नहीं है, वो इस लेवल पे नहीं है। आप ये देख लें कि एक T20 के नंबर 1 है, डिफेंडिंग चैंपियन है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म तो करते हुए जिम्बाब्वे अब नजर नहीं ना आएगी। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ईशान पे जरा बात करते हैं भाई। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने में मिली है, बैक टू बैक जिस तरीके से उस बंदे ने आज मारा, बैक टू बैक छक्के, बैक टू बैक चौके, सेंचुरी कहीं ना कहीं रह गई है। देखिए सेंचुरी हमें इस सीरीज में मिस होती हुई नजर आ रही है। पिछला मैच रन कम पड़ गए, वहां पे सेंचुरी हो नहीं सकती थी। आज ये दूसरा मैच था, तो इसमें ईशान किशन ने हिटिंग करते हुए आउट हो गया, क्योंकि ओवर एंड पे आ गए तो उसने हिटिंग करनी ही करनी थी। तो अगर वो 1 डाउन आया होता तो फिर सेंचुरी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती। तो कोई बात नहीं, अगले मैच आया 1 डाउन नहीं है, 1 डाउन आया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भाई सेंचुरी बनती थी, डिजर्व करता था। लेकिन अगले मैच में आपको कहीं ना कहीं सेंचुरी आती हुई नजर आएगी, और वहां पे परफॉर्म करेगा वैभव, परफॉर्म करेगा या अभिषेक शर्मा, इन दोनों के बल्ले से सेंचुरी कोई एक आपको सेंचुरी करता हुआ नजर आएगा, और वो इसी तरह सेंचुरी होगी, तेज तरीन सेंचुरी। ये नहीं होगा कि 50 पे सेंचुरी होगी, वो यही होगी 32, 35, 36 बॉलों पे सेंचुरी आपको अगली इनिंग में देखने को मिल रही है। क्योंकि इंडिया के एक जो बैटिंग पहले आनी चाहिए, हाँ ये शर्त सबसे जरूरी है कि बैटिंग इंडिया की पहले आए। आज भी जिम्बाब्वे ने पता नहीं क्यों अपनी मौत को खुद दावत दे ली। तो अगर अगले मैच में इंडिया की, क्योंकि एक सीरीज जीतने का जो डर था वो इंडिया का खत्म हो चुका है, क्योंकि पिछली 2 सीरीज इंडिया हारा था, ये सीरीज इंडिया के लिए जीतनी बहुत जरूरी थी, ये सीरीज इंडिया जीत चुका है। अब अगला मैच जिम्बाब्वे की मौत बनने वाली है, क्योंकि वो अगर पहले बैटिंग पे आ गए, कोई नहीं छोड़ेगा, अभिषेक नहीं छोड़ेगा, वैभव नहीं छोड़ेगा, ईशान नहीं छोड़ेगा, श्रेयस अय्यर बड़ी अच्छी बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज के मैच में पता नहीं क्यों स्लो हो गया, वरना आज अगर वो भी अच्छा खेल लेता तो औकात से 22 रन बन जाने थे जिम्बाब्वे के, जितने वो 2-3 मैचों में पूरे करने थे, उतने रन तो इंडिया ने एक मैच में ही बना देने थे। तो अगले मैच का इंतजार करें, इंडिया इसी तरह अगले मैच में भी ठोकने वाली है।